चमत्कारी अस्य कार्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, कल अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी एक प्रकार से भगवान कैसे बना जाता है, वह तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधती है, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया था। तो ये आप पहले समझ लें कि तीर्थंकर प्रकृति यदि बंधती है तो वह मनुष्य को ही बंधती है। ध्यान रखना, ये सौभाग्य मनुष्य को ही मिलता है और चारों गतियों में 3 गति के जीवों को नहीं मिलता। उन देवों को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता जो देवलोग साक्षात भगवान के समर्षण में पहुंच जाते हैं, और भी जहाँ कहीं भी यथाशक्ति रिद्धिधारी मुनि महाराज के पास कहीं भी जो इसके लिए शर्त बताई कि केवली सुत केवली के पादमूल में ही ये ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। कितनी विचार करने योग्य बात है कि उन देवों को नहीं बढ़ पाती विशुद्धि, क्योंकि जो जितना सुखी जीव होता है ना, आप यहाँ भी देख लो मनुष्यों में जो जितना रईस व्यक्ति होगा तो वह इस प्रकार के कार्यों में लगा रहता है, ऐसे भोगों में विषय भोगों में फंसा रहता है कि उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ती ऐसी। जब यहाँ पर आपके पास एक ही होती है, कौन? धर्म पत्नी। आपके पास तो एक ही है, आज वर्तमान में तो एक ही है। राजा महाराजाओं के पास तो बहुत सारी होती थी, किंतु देवों के पास एक के पास कम से कम 32 तो होती हैं, और बड़ा देव होता है तो हजारों होती हैं। अब जिसके पास एक से एक सुंदर हजारों देवियां हों, भोगोपभोग की सामग्री की कोई कमी ना हो, रिद्धियां हों, तो ऐसे व्यक्ति का मन समावसरण में भी नहीं लगता भगवान के। उन भोगोपभोगों के प्रति उसका मन जाता है। यहाँ पर भी किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो और महाराज जी का प्रवचन चल रहा हो तो महाराज जी का प्रवचन में मन नहीं लगेगा, उसको तो ऐसे लगेगा जल्दी से उठ के यहाँ से चलो, घूमने फिरने थोड़ा घूम फिर करके आएँ। तो ऐसे देवों का भी मन नहीं लगता है, और उन देवों को अंदर भी वो विशुद्धि नहीं बढ़ती है। सिर्फ मनुष्य इतना सौभाग्यशाली है कि वह केवली सुत केवली के पादमूल में बैठ करके, और वह भी मनुष्य कौन सा मनुष्य? पहले जिसको सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि मनुष्य को ही ये तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। और सम्यक दृष्टि कौन होता है इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि जो व्यक्ति सच्चे देवगुरु का ही श्रद्धानी हो, 7 तत्वों पर जिसको अटूट श्रद्धान है, जो अरहंत भगवान ने 7 तत्वों के बारे में जैसा कहा है उसके ऊपर जिसको पक्का विश्वास है, और वह भी सम्यक दर्शन फिर उसका विशुद्ध हो, जैसा आपको कल बताया था, निसंकत आदि 8 दोषों से रहित, 8 मद से रहित, 6 अनायतनों से रहित, 3 मूढ़ताओं से रहित, मतलब इन 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन जिस व्यक्ति का होगा, उस व्यक्ति को ही वह दर्शन विशुद्धि भावना होती है, उसकी ही ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। संक्षिप्त में एक उदाहरण में देकर के आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप कोई धार्मिक क्रियाएं करते हैं। हमारे सुभाष जी ने इतना बड़ा काम किया, यहाँ पर महाराज जी ने इनको प्रेरणा दी, तो एक स्वर्णमय कलश उन्होंने दान दिया मंदिर में। और भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, पूरा मंदिर भी बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले बार कि पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक व्यक्ति ने वहाँ बिजोलिया में, एक ही व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनाया है, कोटा के एक व्यक्ति हैं, तो पूरा मंदिर वो मूर्ति भी उसी ने विराजमान की। यानी इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद भी, इतना दान पुण्य करने के बाद भी यदि आपके अंदर अहम की भावना आती है, गर्व की भावना आ जाती है, मद की भावना आ जाती है, तो ध्यान रखना ये सारा का सारा पानी फिर जाता है इस काम पे आपके। तो कभी भी किसी व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा, युधिष्ठिर जी 5 पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ यानी ज्येष्ठ थे, धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहा जाता था, वह प्रतिदिन दान दिया करते थे। और एक बार उन्होंने किसी संत महात्मा को अच्छा दान दिया होगा, आहार कराया होगा, तो उसका फल उतना नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? तो एक बार की बात है, एक किसी गरीब व्यक्ति के घर में किसी साधु महात्मा का आहार हुआ होगा, यानी उसने भोजन उनको कराया होगा, और वहाँ पर कहीं से एक चूहा आया और उस चूहे ने
उस जो जूठन थोड़ा बहुत बचा होगा और जो महात्मा का आहार हुआ होगा तो वहाँ पर उसने वो खा लिया, और उसके बाद उसके स्पर्श से, यानी जो गंधोदक वहाँ पर पड़ा होगा उसके स्पर्श से उस खरगोश का या उसका चूहे का आधा भाग उसका स्वर्ण जैसा बन गया। तो उसने सोचा, तो कोई इस प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से आप दाष्टान्त को समझने का पुरुषार्थ करना, दृष्टांत तो दृष्टांत रहते हैं। तो उसने सोचा भाई जब मेरा अब आधा शरीर स्वर्ण जैसा हो ही गया है तो आधा और अपन उस जगह पे चलो। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत दान देते हैं, प्रतिदिन दान दिया करते हैं, अब अपना आधा शरीर और स्वर्णमय हो जाए, बढ़िया अच्छा हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज जहाँ दान देते थे वहाँ पर वो पहुँचा, खूब लौटता पोटता रहा, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप विचार करो, आप सोचो, इस बारे में चिंतन करना, क्यों नहीं हुआ? उस गरीब व्यक्ति के यहाँ तो जो उसके इस प्रकार का अतिशय घटित हो गया, किंतु एक बहुत बड़े जो राजा थे, महाराजा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति, दानी कहलाते थे, उनके यहाँ ये क्यों नहीं घटित हुआ? आश्चर्य, ये अतिशय क्यों घटित नहीं हुआ? कल्पना कर सकते हो। बस इसी जगह धर्मात्मा व्यक्ति, दानी व्यक्ति, रईस व्यक्ति अपने किए हुए पे पानी फेर देता है कि वो शायद मद में आ गए हों, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैं ऐसा दान करता हूँ, मेरे जैसा दान कोई करता ही नहीं। और वो गर्व में आ जाता है व्यक्ति, घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। तो बस इसीलिए कहा है कि वो जो सम्यक दर्शन होना चाहिए, 8 मद से रहित होना चाहिए। मद नहीं होना चाहिए, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, धन का मद, बल का मद, ऐसे जाति का मद, कुल का मद। ये मद जो है आपको इस प्रकार से दुर्गति में ले जाता है और उस दान का फल भी आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जो भी व्यक्ति दान देते हैं या कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, कभी गर्भ में चूर होकर के, अहंकार में चूर होकर के ना करें, और करने के बाद भी अहंकार ना करें, तो उसका फल आपको सही प्राप्त होगा। इसकी चर्चा बहुत बड़ी लंबी है, धीरे धीरे ही आपको 8 मद के बारे में मैं अलग अलग, मेरा भाव है कि मैं आपको बताऊं कि जो सबसे आपका अनिष्ट करने वाली चीज़ है कि आप काम भी कर रहे हैं और उसका फल भी आपको कुछ प्राप्त ना हो या बहुत थोड़ा सा ही प्राप्त हो, तो ऐसे काम को मतलब करने का मतलब क्या कहलाना। तो आप मद से रहित होकर के काम करें। और प्रेरणा को पाकर के कुछ श्रावक श्रेष्ठियों ने ये प्रतिमा की घोषणा की है। मैं शांति धारा में इनके नाम ले दूंगा, शांति धारा आप प्रारंभ करेंगे, कोई भी 2 ही व्यक्ति करेंगे। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और एक बार इस 16 कारण भावनाओं के बारे में जो आपको बता रहे हैं, और जैसा हमने आपको बताया था कि इस तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है, 8 कर्मों की प्रकृतियों में जो पूरी 148 प्रकृतियां हैं ना, उसमें 147 प्रकृति तो इस जीव को संसार में भटकाने वाली हैं। मात्र एक तीर्थंकर प्रकृति ऐसी पुण्य प्रकृति है कि इस पुण्य प्रकृति को जो व्यक्ति बांध लेना तो अपना आत्म कल्याण तो होता ही है, आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण को करने वाला वो व्यक्तित्व होता है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और आप सभी जानते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति यदि बंध जाए तो फिर तीनों लोकों में तहलका मचता है और असंख्यात देवी देवताओं के माध्यम से उन पंच कल्याणों को मनाया जाता है, जिस पंच कल्याणों के माध्यम से अनेक असंख्यात जीवों को ऐसा धर्म का उपदेश मिलता है। कहते हैं जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बतलाए हैं चारों गतियों के जीवों के लिए, तो मनुष्य को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ सभी लोगों के लिए। मनुष्य के लिए, त्रियंश के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए 3 कारण बतलाए। एक बताया जाति स्मरण, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा जिनबिंब दर्शन। आप यहाँ पर बैठे हो, ऐसा मत सोचना कि हमारा समय फालतू जा रहा है। आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर धर्म श्रवण कर रहे हो। ये धर्म श्रवण ही आपके लिए वह युक्ति बता सकता है, वह आपके दिमाग की विशुद्धि बढ़ा सकता है, वह आपके दिमाग में बात आ सकती है कि हाँ भैया
ये अनुकंपा गुण क्या होता है, प्रशम गुण क्या होता है, आस्तिक गुण क्या होता है और अनुकंपा गुण क्या होता है, इसके बारे में सम्यक गुण क्या होता है, इसकी जानकारी आज सबसे बड़ी विडंबना हो रही है कि आज व्यक्ति धर्म करना ही नहीं चाहता। यानी कि धर्म करने की भावना ही नहीं है। पूरे भारत में आप देख लो 130 करोड़ जनता में कितने लोग मिलेंगे वैसे भी आपको जो धर्म की भावना रखते हैं, धर्म की भावना ही नहीं रखते हैं, तो फिर उस प्रकार से आपका मन कैसे बनेगा, ऐसे विशुद्धि के परिणाम कैसे बनेंगे। जैसे आचार्य गुरुवर के कल मैंने आपको कुछ प्रसंग सुना करके बताया था कि ऐसे अनुकंपा गुण उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो ऐसे गुण उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ही आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जाति स्मरण होता है। जाति स्मरण यदि व्यक्ति को हो जाए तो उसको बहुत कुछ फिर ऐसे लगना आता है, पूर्व की घटना यदि उसको याद आ जाती है, सारा का सारा पूर्व का याद आ जाता है उसको, तो उसको धर्म के प्रति श्रद्धा जगती है। फिर एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है पार्श्वनाथ पुराण में। पार्श्वनाथ पुराण में आप लोगों ने कभी सुना हो कि मरुभूति और कमठ दो भाई रहते हैं। यही कहानी प्रारंभ होती है पुराण की मरुभूति और कमठ से। अब जब दोनों का आपस में कुछ वैमनस्य हो जाता है तो आप सभी को मालूम है कि कमठ एक तपस्वी साधु बन जाता है और तपस्वी साधु बनकर के वो साधना कर रहा होता है। और मरुभूति जब जाता है उसको मनाने के लिए कि नहीं भैया आप बड़े भाई हो, यदि किसी प्रकार से कोई गलती हो भी गई हो तो आप आपस में अपन क्षमा भाव कर लेते हैं, आप तो घर चलो वापस। किंतु उसको मरुभूति को देख कर के ही कमठ को एकदम से बहुत क्रोधित भाव होते हैं कि इसी के कारण तो मुझे देश निकाला हुआ है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वह जो शिला लेकर के तपस्या कर रहा होता है वह पूरी की पूरी शिला ही उस मरुभूति के ऊपर पटक देता है और उसका सिर फट जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और जबकि मरुभूति की कोई गलती नहीं, किंतु कुछ संक्लेश भाव तो हुआ ही होगा। जब इस प्रकार से मरण किसी का होता है ना कि आत्म हत्यापूर्वक होता है या ट्रेन से कट करके होता है या किसी प्रकार से इस प्रकार से संक्लेश से होता है, तो नरक त्रियंच गति में जाने का अगर आयुबंध नहीं हुआ है तो पूर्ण चांसेस रहते हैं। और उसका त्रियंच आयु का बंध हो गया और वो हाथी बन जाता है। इस घटना से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जाति स्मरण क्या होता है ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जाति स्मरण यदि आपको हो जाए तो इस मनुष्य जीवन में भी शायद आपको वो बात समझ में ना आए, वो त्रियंच में भी आ जाती है और वो बात नरक में भी आ जाती है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है कहीं भी। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य गति में आपको बात समझ में नहीं आती है और वह बात आपको नरक में आ जाती है, वह बात आपको त्रियंच गति में आ जाती है, वह बात आपको देवगति में तो आ ही जाती है। तो ऐसे वह मरुभूति का जीव क्या बन जाता है सुभाष जी, संकलेश परिणाम से गया तो क्या बन गया, हाथी बन गया। जब आप 10 भाव कहीं लिखे होते हैं ना पार्श्वनाथ भगवान के, तो वहां पर सब सर्वप्रथम एक चित्र दिखाया जाएगा, वो हाथी बन जाता है। और हाथी बन करके अब इस घटना को जैसे ही जो मरुभूति तो राजा का मंत्री था, तो राजा का मंत्री था तो राजा ने जैसे इस दृश्य को सुना, इस घटना को सुना, कैसा हो गया, तो राजा को भी वैराग हो गया। तो राजा भी मुनि महाराज बन जाता है और मुनि महाराज बन करके राजा उसी जंगल में ध्यान में बैठा है जिस जंगल में वो मरुभूति का जीव क्या हुआ है, हाथी बना है। कमठ का जीव भी वहाँ पर ही पहुँच गया, बाद में वो भी सर्प बन जाता है। तो ऐसे हाथी बन जाता है और हाथी बनकर के एकदम मदमस्त होता हुआ वो सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, सामने कौन बैठे हैं ध्यान में, मुनि महाराज, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए हावी होता है हाथी। और जैसे ही वो एकदम उछलता हुआ जाता है और सामने देखता है कि जो मुनि महाराज बैठे हैं थोड़ा सा शांत जैसा होता है और एकदम के उनके हृदय में जो सूर्यवश का चिन्ह रहता है, उस चिन्ह को देख कर के उसको बस पूर्व की घटना याद आ जाती सारी। ओहो, ये तो मेरे स्वामी हैं, जो पहले स्वामी थे, मतलब जो राजा थे वही हैं ये। और उसको जाति स्मरण हो जाता है और वो शांत हो जाता है। पूरी की पूरी घटना उसको याद आ गई, यानी जाति स्मरण में सब कुछ याद आ गया कि मैं मरा कैसे हूँ, मैं हाथी कैसे बना हूँ, सब कुछ याद आ गया।
यदि आपको ऐसा याद आ जाए किसी भी व्यक्ति को अपनी पूर्व की घटना, किसको धर्म से प्रीति नहीं होगी? सभी को हो जाएगा, ओहो मैंने ऐसे गलत किया था, इसके कारण से मैं मनुष्य से भी त्रियंच बन गया, तो अपने आप अलर्ट होता है आदमी। तो ये जाति स्मरण भी पुण्यात्मा जीव को ही होता है। तो उसको जैसी जाति स्मरण हुआ, और मुनि महाराज ने भी अपनी दृष्टि उधर देख, जब आके सामने जा कर के देखी तो हाथी शांत हो गया। जो हाथी इतना उछलता हुआ आ रहा था वो शांत हो गया। तो मुनि महाराज ने भी अवधि ज्ञान से जाना, उनको अवधि ज्ञान हो गया था, तपस्वी मुनि महाराज बन गए थे, अवधि ज्ञान से पूरी घटना को जान ली। तो फिर उसके लिए, हाथी के लिए मुनि महाराज ने उपदेश दिया। उपदेश दिया कि हे हाथी, तुम कहाँ अब हिंसा कर रहे हो, किस प्रकार तुम सब, तुम्हारे लिए भी जाति स्मरण हो गया है, तुमने सारी बात समझ ली है। बहुत अच्छे से मुनि महाराज ने धर्म का उपदेश दिया कि देखो, अभी तक तुम यदि यहाँ वहाँ के देवी देवताओं को मानने में लगे हो, सच्चे देव गुरु के ऊपर तुम्हारा श्रद्धा नहीं भी हुआ हो, तो अब तुम सच्चे देव की गुरु की पहचान करो, उन्हीं के ऊपर अपना दृढ़ श्रद्धान बनाओ, और अब इस मिथ्यात्व को छोड़ो। मुनि महाराज का बहुत अच्छा उपदेश हाथी के लिए हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि महाराज त्रियंची भी समझ जाते हैं क्या? समझते हैं कि नहीं? त्रियंच समझते नहीं? क्यों सुभाष जी? कुत्ते को लोग पाल लेते हैं, और कुत्ते को जैसा संकेत करते वो कुत्ता वैसा नहीं करता है। तो तोता वगैरह पाल लेते हैं, तोते को जो सिखा देते तो वो समझता नहीं? समझते हैं। त्रियंच भी सब समझते हैं, वो भी सब आपकी बात समझते हैं, बस मौन आपकी भाषा में बोल नहीं सकते। तो हाथी ने उस मुनि महाराज का सारा उपदेश समझा, और समझ कर के उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। आपको तो हम लोग 50 बार सुना रहे हैं, सैकड़ों मुनि महाराज का उपदेश आप सुन भी रहे हो, किंतु ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता है कि वह सम्यक दर्शन जो होना चाहिए। सुभाष जी सुनो, कौन सा सम्यक दर्शन? योगेश जी, कौन सा सम्यक दर्शन? संजय भाई, कौन सा सम्यक दर्शन? मैं उस सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ जिस सम्यक दर्शन के बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में कहा है, भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनमम न कुर्यु शुद्ध सम्यक दृष्टिया। ऐसा श्लोक आता है। भय से, स्नेह से, लोभ से, हैं डर से सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो कुदेवी गमलिंगी नाम, यानी कुदेव गुरु सास के प्रति अपना समर्पण भाव नहीं दिखाता है, कभी उनके सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता है। आप तो जरा सी कोई बात आ जाए आपके ऊपर अभी, हाँ भैया वहाँ वो थावड़ लगती है, वहाँ पे वो दरबार लगता है, और वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारे यहाँ यदि संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही तो संतान उत्पन्न हो जाएगी, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलने लगेगा, तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा तो होने लगेगा। जाओगे कि नहीं? है विश्वास? इतना पक्का दृढ़ श्रद्धान आपका है रेवती रानी जैसा? रेवती रानी जैसा दृढ़ श्रद्धान है कि साक्षात अब वो क्या है, रेवती रानी का दृष्टांत क्या है? आज इतना ही रहने देते हैं, समय भी हो रहा है, हैं? सुना दें? देखो आप कह रहे हैं तो सुनाई देता हूँ कि सम्यक दृष्टि का सिद्धांत, दृढ़ सिद्धांत, जो सच्चा सम्यक दृष्टि है कैसा होना चाहिए, वह घटना उसी रत्नकर्ण साबकाचार्य में आचार्य महाराज ने स्वयं रखी है कि वह दृढ़ श्रद्धानी सम्यक दृष्टि क्या होता है। तो एक कोई आचार्य महाराज रहते हैं, सुनो सुनो आप ध्यान से सुनो। एक आचार्य महाराज रहते हैं और उनके पास एक छुल्लक जी आते हैं। वो छुल्लक जी कहते हैं कि महाराज मैं उधर जा रहा हूँ, कोई दूसरे नगर में जा रहे होंगे, तो जैसे अपन भी आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य हम जा रहे हैं, यही भावना रखते कि हमको आशीर्वाद मिल जाए, तो आशीर्वाद लेने वो गए थे। तो आचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा हाँ उस नगर में वो एक श्राविका है, उसको भी हमारा आशीर्वाद दे देना, उस रानी का नाम लेकर के। तो छुल्लक जी ने एक बार पुनः कहा महाराज और किसी को तो आशीर्वाद नहीं बोलना है? तो महाराज ने कहा ना उस श्राविका को ही आशीर्वाद दे देना। एक बार और कहा, 3 बार कहा, तो भी महाराज ने कहा हाँ उसको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छी श्राविका है वो। अब छुल्लक जी के मन में भाव आया कि वहाँ उस नगर में एक मुनि महाराज हैं, एक मुनि महाराज को भी आचार्य ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो छुल्लक के मन में, छुल्लक के भी पास कुछ विद्याएं थीं,
उसके माध्यम से उस मुनि महाराज की उसने परीक्षा करना चाहिए कि आखिर मुनि महाराज को आशीर्वाद आचार्य महाराज ने क्यों नहीं दिया। तो वो मुनि महाराज के पास जाता है, क्षुल्लक जी को कहते चलो मुनि महाराज जी अपन, यानी वो मुनि महाराज जंगल के लिए जा रहे होंगे, तो जंगल के साथ में चला गया और मुनि महाराज के उसने अपनी विद्या के माध्यम से उन मुनि महाराज की परीक्षा करने के लिए हरी हरी घास सामने कर दी। और वो मुनि महाराज को सम्यक दर्शन तो था ही नहीं। देखो मुनि महाराज भी मिथ्यादृष्टि हो सकते हैं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मुनि महाराज मिथ्यादृष्टि हो सकते हैं। हाँ, मुनि महाराज मिथ्यादृष्टि, मुनि महाराज भी 9वें ग्रेव्यक तक जा सकते हैं। किस भावनाओं को लेकर के वो मुनि महाराज का धर्म का पालन करते हैं? धम्मम भोग निमित्तम, मैं देव बनूंगा, देवों का ऐसा वैभव मिलेगा, ऐसे करके मुनि महाराज भी मिथ्यात्व के साथ इस मुनि पद का पालन करते हैं, सारे 28 गुणों का पालन करते हैं। और धम्मम भोग निमित्तम, ये धर्म वो इसलिए करते हैं, ऐसे आगम में आता है कि घानी में पेल दिया जाता है मुनि महाराज को। वो मिथ्यादृष्टि मुनि महाराज होते हैं ना जैसे जो, तो उनको किसी राजा वगैरह ने गुस्सा में आकर के घानी में पिलवा दिया, तो चू नहीं कर रहे हैं वो, और पूरे 28 गुणों का पालन निर्दोष कर रहे हैं। क्यों? कि अगर मैंने जरा सा भी डिग गया तो वो स्वर्ग का वैभव मुझे नहीं मिलेगा। फिर इस निमित्त से वो मुनि महाराज भी मिथ्यात्व के साथ भी मुनि व्रत का पालन करते हैं। ध्यान रखना कि मुनि महाराज सम्यक दर्शन बहुत टेढ़ी खीर है, ऐसा भी नहीं है, आसान नहीं है। इस पंचम काल में तो कहते हैं कि कुछ ही सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अपन देख ही रहे हैं प्रवृत्तियां लोगों की, इतना दृढ़ सिद्धांत नहीं रहता लोगों का। तो वो मुनि महाराज उस घास पे ही चल जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं क्षुल्लक जी कि वास्तव में इनको सही 7 तत्व का जो श्रद्धान बताया है, जीव के बारे में जो आगम में परिभाषा आती है कि हरी वनस्पति में भी, घास वगैरह भी ये जीव है, एक इंद्रिय जीव है, इनको ज्ञान नहीं है, इनको आगम पर सही श्रद्धा नहीं है। और बात समझ में आ गई क्षुल्लक जी के ये मुनि महाराज सम्यक दृष्टि नहीं है। अब वो जाता है रानी के पास, रानी की परीक्षा कि रानी को विशेष आशीर्वाद क्यों दिया। तो क्षुल्लक जी आहारचर्या के निमित्त से रेवती रानी के पास जाते हैं और बहुत अच्छे से रेवती रानी पड़गान करके बहुत प्रेम वात्सल्य से, और वैसे ही पड़गान का भाव दिखता है, आप लोगों में नहीं दिखता। वो कौन सा? यदि आप आचार्य महाराज का पड़गान करो तो आपकी भक्ति अलग रहेगी, और फिर मुनि महाराज कोई आ जाएं तो उनकी भक्ति आपकी अलग रहेगी, और कोई क्षुल्लक जी आ जाएं तो आपकी भक्ति अलग रहेगी, और चौका खाली चले जाए तो फिर तो आंखें चढ़ जाएंगी आपकी। क्यों सुभाष जी, जिस दिन खाली गया था क्या हुआ था? पूछो सेठानी जी से। सुनो, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बंधुओं, आप समझो बात को, एक बहुमान पात्र के हिसाब से तो आपके अंदर होना चाहिए। आचार्य महाराज एक बहुत बड़े आचार्य महाराज हैं, तो उनके अनुसार उनके प्रति बहुमान हो, और उनसे थोड़ा कम बहुमान मुनि महाराज के प्रति भी रहेगा, किंतु एकदम से रूठ जाऊं, ये तो पात्र के, देखो पात्र के हिसाब से तो रहेगा थोड़ा बहुत, किंतु कोई भी पात्र ना आए। यदि आपका चौका खाली जाता है तो ये ब्रह्मचारी लोग पात्र नहीं है, ये जघन्य सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है। अरे ब्रह्मचारी की बात तो छोड़ो, कोई एक धर्मात्मा व्यक्ति है जो अच्छा धर्म करता है, वो कोई भी हो सकता है, सुभाष जी भी हो सकते हैं, संजय भी हो सकते हैं, और ये आशीष भी हो सकता है। अगर ये भी धर्मात्मा व्यक्ति है, रोज पूजन पाठ करता है, देव सास गुरु का भक्त है, तो इसको भी बुलाकर भी आप भोजन करा सकते हो, किंतु आदमी रूठ जाता है। ऐसा नहीं, रानी ने क्षुल्लक जी भी आए तो क्षुल्लक, मुझे एक घटना याद है कि मैं जब ब्रह्मचारी था, पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास गया था जयपुर में, वहाँ पर बहुत सारे चौके लगते थे। अब यूपी के हरियाणा वाले लोगों ने चौकों की व्यवस्था देखी ही नहीं, इनको तो 2-3 ही भारी पड़ते हैं बस। तो वहाँ 15-15, 20-20 चौके एक महाराज से बस उनके लिए चौका लगता था। तो एक श्रावक मुझे ले गया, तो पूरा जैसे कि मुनि महाराज का आहार कराते हैं, मुनि महाराज को थाली दिखाते हैं, ऐसी पूरी थाली दिखाई, भैया जी बैठिए, और ऐसे आदर से बहुमान से उस भैया जी का भी आहार कराया उन्होंने, और आप तो रूठ ही जाते हो। तो रेवती रानी ने बहुत भाव भक्ति पूर्वक उन क्षुल्लक जी का आहार कराया, और आहार कराने के बाद क्षुल्लक जी ने चला के सब एक काम किया, बहुत सारा आहार कर लिया, जितना था सारा ही खा गए, सब पूरा खा पी गया। और खा पी के आने के बाद एकदम डकार सी आने लगी, और डकार आने की बस ऐसी स्थिति हो, पूरी उल्टी कर दी, पूरी उल्टी। उधर जो
श्रावक थे उन्हीं के ऊपर ही कर दी। आप क्या करोगे? क्योंकि उल्टी होने के बाद तो बहुत बुरी दुर्गंध आती है और आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। किंतु रानी आत्मनिंदा से भर गई। ओहो हे भगवान, मैंने कौन सा आहार दे दिया, कैसा आहार दे दिया इन मुनि महाराज को, इनकी प्रकृति के विपरीत आहार दे दिया कि उस आहार को करने से इनको उल्टी हो गई। और तुरंत उसने वहाँ पर किसी प्रकार की गिलानी वगैरह किए बगैर और वहाँ साफ सफाई की और अपनी निंदा की। इस दृश्य को देख करके भी हो सकता है क्षुल्लक जी के मन में भाव आया कि कोई लोभ लालच में भी कोई ये व्यक्ति काम कर सकता है, कि हो सकता है बाद में क्षुल्लक जी से कोई अच्छा मंत्र तंत्र ले लेंगे, ये बहुत ज्ञानमान दिख रहे हैं, भाई ऐसे कर करा दो, गिलानी को जीत लो। क्षुल्लक जी को शांति नहीं हुई, उन्हें कभी और परीक्षा करना है। और इस निमित्त से उन्होंने के सम्यक दृष्टि के अंदर जो 8 गुण सम्यक दृष्टि के बतलाए हैं, निसंकित निकांक्षित आदि, कि किसी प्रकार की जो जिनेन्द्र भगवान ने तत्व का स्वरूप कहा है आगम में, जो उसका संदेह किसी प्रकार से उसमें ना हो किसी व्यक्ति को। तो क्षुल्लक जी ने क्या किया? क्षुल्लक जी ने जाकर के नगर के बाहर अपनी विद्या के माध्यम से एक दिन ब्रह्मा का स्वरूप पूरा बना करके, और वहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी का स्वरूप वैष्णव धर्म में बताया है वैसा बना करके एक ना दरबार टाइप का लगा दिया। सारी नगर की जनता, अरे भैया साक्षात ब्रह्मा जी आए हैं, एक दिन विष्णु का, ऐसे करके 3-4 दिन तक क्षुल्लक जी ने अपनी माया विद्या से वहाँ चमत्कार दिखाए। सारी जनता वहाँ भाग भाग कर जा रही, किंतु रेवती रानी गई? रेवती रानी नहीं गई। कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु? जो ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह का भी जो स्वरूप बताया है, महेश रुद्र कहलाते हैं, विष्णु नारायण कहलाते हैं, तो ये तो सब हो चुके। ये 9 होते हैं तो ये हो चुके, अभी नया 10वां कहाँ से आ गया? रानी ने विश्वास नहीं किया और रानी नहीं गई। आप जरा सा भी यहाँ बड़ो गांव में भी सामने वाली धर्मशाला में कोई बाबा आ जाए और अपना टीन टप्पर बिछा करके और जय जय करने बैठ जाए, तो न जाने वहाँ से पीछे के रास्ते से कितने लोग पहुँच जाएंगे। किंतु रेवती रानी नहीं गई, इस चमत्कार को नमस्कार उसने नहीं किया। अब हद तो यहाँ तक हो गई कि उस क्षुल्लक जी ने साक्षात भगवान का समौषण बना दिया। समौषण में से विद्या के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, विद्या जिसको सिद्ध रहती वो कर सकता है। क्षुल्लक जी के पास विद्या थी और क्षुल्लक जी विद्या रख भी सकते हैं, ऐसे आगम में आता है। तो विद्या के माध्यम से साक्षात समौषण बना दिया। समौषण में बिल्कुल पूरा जैसा समौषण बनता है ऐसा समौषण बना दिया। अरे रानी अब तो चलो, साक्षात भगवान का समौषण लगा हुआ है। रानी ने कहा जरूर कोई ये धूर्त व्यक्ति का ही कोई जादू टोना करने वाले का चमत्कार है, क्योंकि तीर्थंकर 24 होते हैं, ये 25 में तीर्थंकर कहाँ से आ गए? समौषण लग ही नहीं सकता। तो ऐसा अटूट श्रद्धान, ऐसी गाढ़ श्रद्धा, जिनेन्द्र भगवान ने जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, जो सच्चे देव का, गुरु का, शास्त्र का स्वरूप बताया है, उसके ऊपर ऐसा दृढ़ श्रद्धान अपना होना, किसी भी बात में फिसलना नहीं, भय से, स्नेह से, लोभ से, लालच से कि नहीं ये भगवान तो कुछ नहीं देते हैं, चलो वहाँ पर वो उस स्थान पर चलो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कभी जा नहीं सकता। और सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है, आपको बताएंगे कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। और अपने आप को भी आप तौल लेना कि हमारे अंदर यदि ऐसा सम्यक दर्शन है क्या और नहीं है, तो उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए अपनी भावना बनाना, विशुद्धि बढ़ाना कि ऐसा दृढ़ सिद्धांत यदि आपका बन गया, समझ लेना तो मोक्ष का टिकट आपको पक्का है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।